अनुराग जी आज आपकी डिबेट का 50% टाइम जो है वो लैप्स हो गया, क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं हो पाती है कि अगर एक आदमी बोलेगा उसके बाद में तीन आदमी फिर उसके ऊपर अजहरुद्दीन जैसे मौलाना है ना, ये अजगर जैसे मौलाना है। बंसल साहब बोलने दीजिए, फराज किदवई साहब को बोलने दीजिए। फराज साहब बोलिए। भाई मैं बोल रहा था तब तो आपने नहीं मैं अरे नहीं, आपका मैसेज पूरा क्लियर हुआ, आपका मैसेज विनोद जी पूरी तरह क्लियर हुआ है। नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मैं अरे बाकी लोग स्काइप पर हैं, आप बोले तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। के मामले में आप कह रहे हैं नहीं बोलो मत आप, ठीक है, मैं कैसे चुप होऊंगा बताइए ना। ठीक है फराज साहब, आपने भी हरे रंग का रुमाल डाला हुआ है, पॉकेट स्क्वायर डाला हुआ, आपने भी काले रंग का पॉकेट स्क्वायर नहीं डाला, यानी आप भी नहीं मान रहे इस फैसले को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले को। वो दूसरा सबसे पहले तो मैं बंसल साहब की बात का जवाब देता हूं। अरे बंसल साहब सुन भी लीजिए, किसी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। तो बंसल साहब आपसे बोल रहे हैं ना कि आपको फराज साहब पे बड़ा प्यार आ रहा है। भाई असल में क्या है बंसल साहब? अरे बंसल साहब निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, बीच में मत टोकिए भाई। फराज के अरे नहीं, आप 4 बार उन्होंने बोलने की कोशिश की, आपने बोलने नहीं दिया उनको। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आता हूं। मुझे बताइए, मैं तो 10 बार बोलने की कोशिश करी। अरे आप पूरा बोले हैं भाई, देख लीजिएगा, जाकर के देख लीजिएगा, डिबेट की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, भरपूर बोले हैं, बुलंद आवाज में बोले हैं और पूरा सुने गए हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे ना। अरे आपने बोलने से पहले कह दिया उनके पास बोलने को कुछ नहीं, बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। फराज किदवई साहब बोलिए। जिस आदमी को यह ना पता हो कि तुलसीदास जी ने हिंदी में ग्रंथ लिखे कि संस्कृत में ना लिखे, वो मुझको बताएगा कि मेरे पास कुछ है नहीं। अरे बंसल साहब, एक टॉपिक चूज कर लीजिए, जी न्यूज को इन्फॉर्म कर दीजिए, 1 घंटे की बहस आपसे पता चल जाएगा। रामचरितमानस को फाड़ने वाली कौम जो है वो हमें बताएगी कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। रामचरितमानस को जलाने वाली कौम, रामचरितमानस को जलाने वाली पार्टी, विनोद बंसल आपने कर दिया काउंटर, आप चुप हो जाइए। तो उसमें क्या लिखा रामचरितमानस में? ठीक। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे नहीं, फराज किदवई साहब ने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, फराज किदवई साहब जवाब भी दे देंगे आपकी बात का। अच्छा सुन तो लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ठीक है, नहीं है या तो तथ्यों। अरे मेरी डिबेट में ईंट पत्थर मत चलाइए भाई। हिंदू समाज को अटैक करोगे तो उसको अटैक को झेलना ही पड़ेगा। अनुराग जी मैं बोलूं अब? जी बोलिए अनुराग जी मैं बोलूं? बोलिए फराज किदवई। बंसल साहब अभी कुछ बोल रहे थे। हाँ, आपने बंसल साहब को प्रोवोक कर दिया ना, इसलिए कुछ बोल रहे थे। जी अरे सुनिए तो, अरे भाई हमारे वो, कोई बात नहीं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि रामराज का जो उन्होंने तस्वुर दिया था कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोक का, बैरू ना कर काहू सब कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अब आप ये देखिए, यही अब अरे वो अपनी उर्दू जबान में तस्वुर कह रहे हैं उसको। तो ये तस्वुर क्या होता है यार? जुबान क्या होती है? सुनिए, हिंदी चैनल पे बैठे हिंदी में बोलिए आप। अरे तुमसे पूछ करके थोड़ी ना बताएंगे विनोद बंसल। गोडसेवादी, अरे गोडसे को मानने वाले सुन, गोडसेवादी तुमसे पूछ करके नहीं करेंगे। गोडसेवादी सुन, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अगर तुम्हारी औकात है तो बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे के समर्थक, गांधी के हत्यारे बताइए मुझे। गोडसे के बताइए, रामचरितमानस को ऊपर उंगली उठाने वाला ये नमाजवादी समुदाय आज रामचरितमानस सुना रहे हैं हमें। अरे मुझे बताइए, रामचरितमानस को जलाने वाला ये जो नमाजवादी समुदाय आज हमें बता रहे हैं रामचरितमानस क्या लिखा है। अरे शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए आपको। औरंगजेब के वाले, महात्मा गांधी के सीने को छलनी करने वाले आपको, मुझे बताओगे नफरती चिंटू जो देश में नफरत फैला रहे हो। अरे तुमको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा कहने वाले आप जैसे लोग गद्दार हैं। कौन सा ग्रंथ किसमें लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तुम एक नंबर के जाहिल हो, जाहिल समझते हो, इलिटरेट, जाहिल इज द वर्ड फॉर यू। अरे भाई गद्दार तू, तेरा खानदान, तेरा संगठन, तूने मारा गांधी को, तेरे आइडियोलॉजिकल, अरे तुम्हारे जो आइडियोलॉजिकल लोग थे उन्होंने गांधी की हत्या की, तुमने देश के टुकड़े किए, तुम देश में नफरत फैला रहे हो, जाहिल आदमी, गंवार आदमी, तुम मुझसे बहस करेगा? अच्छा, इस तरीके का पर्सनल अटैक नहीं। फराज किदवई साहब, आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। फराज किदवई साहब, चलिए ठीक है, सतानंद महाराज को लाते हैं, ठीक है, सतानंद महाराज को लाते हैं, फिर मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख करूंगा। सतानंद महाराज, ये ऐसा माना जा रहा है कि काली पट्टी ना बांध करके टूल किट फेल हुई है। जिस टूल किट के जरिए धर्म में राजनीति घुसाने की कोशिश की गई थी उसे खारिज कर दिया है मुस्लिम भाइयों ने।
क्या संदेश केवल इतना है या फिर संदेश ये भी जाता है कि काली पट्टी न बांध करके मुसलमानों ने ये संदेश भी दिया है कि वो वक्फ बिल संशोधन के साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं? प्रत्युष जी, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बंधु हैं जो वक्फ बिल संशोधन अधिनियम के पक्ष में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संशोधन से पूरे समाज को लाभ मिलना है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सेकुलर समाज हो, कोई भी हो, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम वक्फ बोर्ड के अंदर हैं कि किसी मठ को, किसी मंदिर को, किसी की प्रॉपर्टी को, अभी तो सरकारी संपत्ति को भी ये जवान के ताकत पर कह देते हैं कि हमारी संपत्ति है और बिना कार्रवाई के अपना अधिकार चाहते हैं। पूरे समाज के हित के लिए वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन अत्यंत आवश्यक है, होना चाहिए। रही काली पट्टी की बात, तो काली पट्टी हो या सफेद पट्टी हो, नीली पट्टी हो, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिसका कोई नियम ना हो, वो कभी काली भी बांध सकता है, कभी पीली भी बांध सकता है, मौका पड़े तो लाल भी बांध सकता है। वो तो एक राजनीतिक एजेंडा है। वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नियम क्यों लाया जा रहा है। केवल एक जुमलेबाजी, एक राजनीति, पूरे देश का माहौल खराब करना। अरे भाई, ऐसे बहुत सारे गरीब बेचारे मुसलमान हैं जिनकी जमीनों को भी बड़े बड़े मौलाना लोग कब्जा कर लेते हैं। अभी एक मौलाना बंधु कह रहे थे कि मठ मंदिर भी चले जाएंगे। अरे बड़े बड़े मठ मंदिर तो पहले ही सरकार के हाथ में है। पूरे मठों के, मंदिरों के, तिरुपति बालाजी ले लीजिए, साईं मंदिर ले लीजिए, बहुत सारे मंदिरों का पैसा तो सरकार अपने हाथ में ले रही है ना। ऐसी कोई एक मस्जिद बताओ जिस मस्जिद का पैसा सरकार के पास जा रही हो, जिस चर्च का पैसा सरकार के पास जा रहा हो। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों पर तो अधिकार सरकार का पहले से ही है। तो इसलिए निवेदन करूं, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो भी आ रहा है उसका पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। इससे पूरे देश को फायदा है, प्रत्येक धर्म वर्ग के व्यक्ति को लाभ है, इससे किसी की हानि नहीं है। सामान्य वर्ग के मुस्लिम बंधु को भी लाभ है और हिंदू को भी लाभ है, भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को लाभ है। इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। ठीक है।